अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं हूँ इस टाइम इन मालागा स्टिल और मैं जा रहा हूँ ऑन द रूट टू जबलारटन। आई थिंक सो दैट्स व्हाट द नेम इज़। सो वहाँ पे जो है जी मैं फ़ेरी लूँगा मोरक्को के लिए और इंशाल्लाह कल सुबह जो है हम लोग तकरीबन 1.5 घंटे की फ़ेरी के साथ हम लोग जो है ना इंशाल्लाह मोरक्को पहुँच जाएंगे सुबह में। और फिर देखते हैं कैसा ये टूर रहता है। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो आ रहे हैं वहाँ पे मुझसे मिलने, जो है ना मोरक्को में, तो उनके साथ भी थोड़ा चिल करेंगे 2-4 दिन के लिए और वैसे भी ओवरऑल मोरक्को को एक्सप्लोर करेंगे। सो होपफुली कि सही जाएगा ये एक्सपीरियंस। मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं गाड़ी के साथ जो है ना जा रहा हूँ यूरोप से बाहर। सो मैं इसके लिए मतलब एक्साइटेड भी हूँ, एट द सेम टाइम थोड़ा नर्वस भी। होपफुली सब कुछ सही से जाएगा इंशाल्लाह और हम लोग जो है ना खैर खैरियत से पहुँचेंगे। तो आपको अपडेट करता हूँ। अभी मैं खाने लगा हूँ, ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करने लगा हूँ। खैर ब्रेकफास्ट तो नहीं, ये तो आफ्टरनून ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट ही है, ये मैं खाने लगा हूँ। सही है जी, ठीक है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। बाकी वेदर बड़ा आला है यहाँ पे। सो जी दोस्तों, हम लोग काफ़ी करीब पहुंच गए हैं अपनी जो फेरी है उसके पास, बॉर्डर के पास ही तकरीबन। और ऑलरेडी हम थोड़ा टाइम से भी पहुंच गए हैं तकरीबन। अभी फेरी के जाने में तकरीबन 3-4 घंटे बाकी हैं। तो लेट्स सी, फिर वहाँ पे जाकर ट्राई करते हैं। मे बी कि अगर उन्होंने हमें एंटर होने दिया तो थोड़ा जो है टाइम से पहले ही निकल जाएंगे। होपफुली कि पॉसिबल हुआ ऐसा। और 1.5 घंटे की फेरी है, कोई इतनी लंबी फेरी है भी नहीं है, तो होपफुली कि वो हमें एंटर होने देंगे। लेट्स सी नाउ, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ इंशाल्लाह। सो जी, हम लोग बॉर्डर के बड़ी ही करीब पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट विद इन 8 मिनट्स बता रहा है कि हम लोग उधर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी फेरी हमारी में तकरीबन 4 घंटे का टाइम है। लेकिन देखेंगे, मे भी उधर पार्किंग वगैरह हो, फिर उधर पार्क कर लेंगे, क्या हो सकता है। No, por la ferry. Hola amigo, Hola, ¿va para Ceuta o Tánger? Tanger. ¿Tiene ticket? Ticket, sí. ¿Yes ticket Sí, o sí. no ticket? Ticket. Yes. Sí, sí. Ok, entonces confirmé Sí, confirmé. allí, al otro lado. Par là? Aquí, a la va. Ok, gracias. अच्छा जी, टिकट मैंने जो है ना वो ऑनलाइन परचेज़ की हुई थी, लेकिन फिर भी आपको जो है ना फ़िज़िकल टिकट वो साथ लेके आना लाज़मी है। सो अभी मैं क्विकली जाके जो है ना इसकी फ़िज़िकल टिकट लेके आने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना वो हमें एंट्री नहीं देंगे। इवन दो आपके पास टिकट है, लेकिन फिर भी आपके पास एक काइंड ऑफ टिकट नहीं होती है, सो उसको लेना लाज़मी है। सो बस एनीवे 5 मिनट लगते हैं इसमें सिर्फ। सो जी, टिकट लेने के फ़ौरी बाद हम लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जहाँ से फेरी ने जाना है। वो एक्चुअली इस टिकट वाली साइड पे नहीं, वो दूसरी साइड पे है। मैं समझ रहा था कि शायद उसी साइड से ही जाना है, लेकिन वो दूसरी साइड पे है। आपको थोड़ा सा ड्राइव करके काइंड ऑफ फिर से थोड़ा सा बाहर जाके फिर वो डायरेक्शन लेनी होती है जिब्राल्टर वाली। और उस साइड पे ही सारी फेरियाँ जो भी जा रही हैं मोरक्को, वो इसी साइड से ही जाती हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ हैं, तो उनमें से आप चूज़ करते हो कौन सी आपको लेनी है। मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इतना ख़ास मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी सर्च कर लेनी चाहिए कौन सी अच्छी है, नहीं अच्छी है, कौन सी टाइम पे जाती आती है, क्योंकि ये भी एक बड़ी मसले वाली बात है।
क्योंकि सम ऑफ द फेरीज़ जो हैं वो जनाब कितनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। आई थिंक जो मैंने ली है वो भी सिमिलर है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता ये है कि ये सारी सिमिलर ही हैं। होता क्या है कि जब तक एक फेरी का एक जहाज़ फुल नहीं ना होता वो जाते नहीं है। वो लिखा होता है कि हर घंटे बाद फेरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर घंटे के बाद फेरी जाए। समटाइम जब उनके पास क्लाइंट ज़्यादा नहीं होते हैं, आई थिंक यूजुअली इन द नाइट, तो वो क्या करते हैं, वो फिर जो है ना 2, 3, 4 घंटे का भी वक्फा डाल देते हैं। और यही मेरे साथ आज हुआ यहाँ पे। सो इसलिए मेरे ख्याल से द बेस्ट इज़ कि आप जो है टिकट ऑनलाइन नहीं लो पहले। बेस्ट ये है आप वहाँ पे आओ और वहाँ पे आके टिकट जो है वो आके वहाँ पे लो। यहाँ पे आके टिकट लेने का फ़ायदा ये भी है कि आपको जो है ना टिकट थोड़ी सी मे बी महंगी मिले, समटाइम थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाता है यार कौन सी फेरी जो है बिल्कुल जाने वाली है, मतलब विदिन 1 आवर, तो फिर आप उस फेरी की टिकट ले लेते हो। इस तरह अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आप जस्ट कोई भी एक चूज़ कर लेते हो कंपनी और आप उसकी टिकट ले लेते हो। अब जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको पता चलता है कि भाईजान ये जो फेरी जो मैंने टिकट ले ली है, ये वाली फेरी तो जाएगी जी अब तकरीबन 2 घंटे में, ऊपर लिखा आता है कि जी 2 घंटे में जाएगी। अब ज़रूरी नहीं कि वो 2 घंटे में चली जाए। ये भी हो जाता है समटाइम कि वो 4-5 घंटे बाद जाती है। तो इसलिए बस इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। आकर टिकट वहीं पे ही लें, सबसे बेस्ट ये है। प्राइसेस सिमिलर होती हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। Hola. Per ese, no? Sí. After The community blue one. In that line or the next line? No. Behind the okay. Thank you. तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पे सिर्फ हमको करना है वेट। सो जी पहुंच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट बॉर्डर पे, मतलब जहाँ से फेरी लेनी है ना वहाँ पे। अब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो लोग हमको एंटर होने देंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी। उसने बोला है 9 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे बड़े ज़्यादा यानी लोग जो है ना आके आपको एम ही फजूल में ही अपनी कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि इधर आओ जी, अपना पासपोर्ट दो, ये है वो है। अभी मैं जब आया हूँ तो मुझे एक ले गया पता नहीं किधर के, और वहाँ पे जाके था इस ऑफ़िस में जाना है। मैंने कहा यार किधर बाहर ऑफ़िस है कोई, वहाँ पे जाके कहता है यहाँ पे जाओ इससे मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने तो टिकट नहीं लेनी भाई, क्या हो गया है। और फिर वो वहाँ पे जी गुस्सा करने लग गया है। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, तू मुझे लेके क्यों आया साथ में। खैर एनीवे अब मैं आ गया हूँ, क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब ये देखें ना, जैसे ये लड़का कर रहा है, आप पीछे देख सकते हैं, वो देखें, आपको अगर नज़र आ पाए ना, तो वो कर क्या रहा है कि हमको कुछ भी पता नहीं है। वो यही यानी कि आके पूछता है जी मैं आपकी मदद करूँगा, ये है वो है। और आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर क्या मदद करेगा वो, लेकिन वो मदद करने की जी कोशिश करता, कहता जी मैं मदद करने वाला हूँ आपकी। एनीवे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद ही यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं डायरेक्टली एट योर ओन। आई मीन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है सही में। तो बाकी मैं अभी आपको प्रोसेस दिखाता हूँ क्या करते हैं हम नेक्स्ट अभी इंशाल्लाह। अब बस वेट कर रहा हूँ कब हमको एंट्री के लिए वो खोलेंगे। हम जा रहे हैं जी DFDS फेरी से, तो वो भी थोड़ी देर में जो है अपना गेट खोलेंगे, आई थिंक सो। सो जैसे गेट खोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम भी एंट्री करेंगे इंशाल्लाह ताला। आ रहा है मुझे पूछने के लिए कि तू ना मैक्सी वालेकुम अस्सलाम। लाबास बخير كل شيء مزيان الحمد لله. مغربي مغربي والله الا كنصاحبك باكيستاني. نبوس لك راسك، بغيت نبوس لك راسك. ميرسي شكرا. راه مكرفس. شوف مون فغير اي malheureusement j'ai pas de l'argent ماشي sur moi. بوكو عايش J'ai- عن ساندويتش عن ساندويتش Malheureusement j'ai pas de l'argent sur moi, c'est pour ça que je t'ai dit. ساندويتش
Je t'ai dit. 3, 4, accepte. À mon ami. Après, Ouais. يلا 10 minutes نجي عندك. Ah, Parce qu'on va je manger. ça va, pas de souci. يلا 10 minutes. अच्छा जी, देखा है। अब उसको वो कह रहा है जी उसको पैसे चाहिए हैं, तो वो मुझे कहता है कि तू मोरक्को से है। मैंने कहा हाँ, थोड़ी बहुत ही मुझे जो समझ आई उसकी अरबिक की। तो कहता है कि खाने के लिए कुछ पैसे दे दे थोड़े से, मैंने कुछ खाना है। अब कुछ नहीं, चलो कोई नहीं, थोड़े से दे देंगे। एमी फजूल में ही है, देखा ना, एमी कह रहा था पासपोर्ट दो और ये है वो है। अब इसको यहाँ से कोई छोटे मोटे कुछ ना कुछ फिर दे ही देते हैं ना एमी, इस तरह फिर क्या। सो जी दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे जो है फेरी का स्टेशन वहाँ पे, और बिल्कुल बॉर्डर पे ही। अभी तक कोई मतलब हमारी कोई वो इमिग्रेशन वगैरह तो नहीं हुई है, बस ये है कि टिकट उन्होंने दे दी है। आई डोंट नो अब कब होगी हमारी जो है बॉर्डर कंट्रोल, कब होगा। आई थिंक दोनों तरफ होगा, एक तरफ यानी यूरोप का जो है वो होगा स्पेन में, और देन मेरे ख्याल से मोरक्को का वहाँ पे जाके होगा शायद, आई थिंक सो। तो लेट्स सी कि कैसा जाता है। बाकी जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उफ, इतने लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं बताता हूँ किधर जाना है तुमने। तांजीर जाना है, तांजीर जाना है। मैंने कहा हाँ तांजीर जाना है। तो वो जनाब मुझे ले के अपने साथ पता नहीं उस साइड पे उस तरफ ले के चला गया, और वहाँ पे जी मैं जब उसके पीछे जाता जा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये किधर लेके जा रहा है मुझे। मैंने उससे पूछा भाई किधर, ये कहता नहीं तांजीर के लिए, इधर से ही तुमने मतलब अपने डॉक्यूमेंट देने हैं या कुछ इस तरह। तो उसके साथ गया हूँ वहाँ पे बाहर। मुझे सीधा वो तकरीबन मतलब इस जो है ना क्या इसको कहते हैं जो फेरी वाली जगह है, यहाँ से ही मुझे बाहर ले गया है कहीं पे, मुझे बाहर ही ले गया यहाँ से वो कहीं। तो मैंने कहा भाई तू किधर ले आया, मुझे नहीं जाना है भाई, रहने दे तू, मैं ढूंढ लूँगा। फिर मैं वापस आया। खैर वो सामने ही ऑफिस था जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की ना, वहाँ पे ऑफिस था। उन्होंने मुझे टिकटें दी, टिकटें ले ली मैंने। अब मैं आके इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ पे फेरी जहाँ से जानी है, मतलब अंदर हमने एंटर होना है। आई डोंट नो कब इमिग्रेशन होनी है हमारी, बट वो आप देख सकते हैं वो सामने जो है ना, वहाँ पे फेरी हमने लेनी है वहाँ से। अब ये है कि यहाँ पे अब बस फेरी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही वो मतलब ओके हो जाएगा आई थिंक देन फिर हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वो मेरे ख्याल से इधर ही बाहर ही वो कुछ चेक करेंगे कुछ इस तरह ही, और उसके बाद जाने देंगे इंशाल्लाह हमें। आपको बाकी फिर अपडेट करता हूँ। और यहाँ पे बड़े लोग हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लोगों के पासपोर्ट ले रहे हैं। और फिर कुछ मैंने तो सीधा वो जो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना उससे ही पूछा क्या करना है भाई। उसने कहा बस लाइन में इंतज़ार करो, जब तुम्हारे वाली फेरी जो है DFDS वो उनका ऑफ़िस खुलेगा 9 बजे खुलना है, तो ख़ुद ही तुमको हम बुला लेंगे उस साइड पे। मैं वैसे भी थोड़ा सा जो है टाइम से पहले पहुँच गया हूँ, तो पहले दूसरे नंबर पे ही मैं हूँ। अब देखते हैं फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही कोई नेक्स्ट अभी जो भी क्या उसको बोलते हैं आता है सीन, देखते हैं क्या करने को कहते हैं वो। अभी तो फ़िलहाल तो बस वेट ही चल रहा है, लेकिन ये सही है कि मैं टाइम से आ गया हूँ, क्योंकि अगर जब आप टाइम से नहीं पहुँचते ना वो भी बड़ी हसल है। फिर आपको एकदम से या जैसे आके मुझे यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा लग गया है कि इस जगह पे पहुँचने के लिए, सही है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा बिल्कुल ही टाइम ज़्यादा नहीं होता तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता और डिफ़िकल्ट हो जाना था। अभी खैर पहुंच गए हैं, अल्लाह खैर करे, कोई नहीं मसला। यहाँ पे जब मुझे यहाँ से अंदर एंट्री हो जाएगी, जैसे गाड़ी वाड़ी चेक जो उन्होंने करनी है वो भी कर लेंगे ना, तो फिर ज़्यादा इजी और भी हो जाएगा। बाकी आपको अपडेट करता रहूँगा। आई डोंट नो, अब मिक्स सी फीलिंग है, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और एट द सेम टाइम थोड़ा कंफ्यूज भी, क्योंकि एक ये वाला शीशा तो हमारा जो है ना ये नया डल गया, सही है जी। जो पीछे वाला शीशा है ना, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा आपको, वो वाला जो है ना अभी तक जो है ना वो रिपेयर नहीं है। अब ये है कि उसके लिए मोरक्को में पता किया है कि अगर वो चेंज हो सकता हो तो वहाँ से करवाएंगे। आई एम नॉट श्योर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे हम, आई एम नॉट श्योर। सो जी दोस्तों, फेरी हमारी थी 12 बजे और अभी आलमोस्ट 1 बज गया है। अब 2 बजे का टाइम दिया है उन्होंने।
वो वाली तो नहीं गई। बड़ी ज़्यादा फेरियाँ जो हैं वो जा रही हैं हमारे साथ वाले यानी कि टर्मिनल में, और हमारे वाली जो है वो लेट है। अब लेट्स सी कि 2 बजे भी हम जाते हैं कि नहीं, होपफुली कि चले जाएंगे। अभी काफ़ी रश हो गया। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो बस वाला हिसाब है कि अगर फुल हो जाएगी तो बस चल पड़ेगी, अगर फुल नहीं होगी तो फिर वो वेट ही करवाएंगे आपको। तो मेरे ख्याल से वही अभी तक हमारे साथ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन खैर एनीवे, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अब 2 बजे तो हम लोग चले जाएं। बड़ी ज़्यादा वेट है। वो यहाँ पे कुछ जो है ना और लड़कों से मिला था, वो बता रहे थे वो जाते रहते हैं और वो कहते हैं ये नॉर्मल है लेट होना इस तरह फेरी का, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहा अच्छा चलो यार देखते हैं, लेट्स सी। तो फिर हम खाना खाने गए थे, मैं उनके साथ ही खाना खाने चला गया था। तो खाना शाना भी खा आए हैं। अब नींद फुल आई हुई है इस टाइम, लेकिन ये है कि अब सो भी नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है। अब तो किसी भी टाइम फेरी पे बुला लेंगे। अब हो सकता है कि फेरी के अंदर थोड़ा सा टाइम मिल जाए बैठने का, उसमें मे भी अगर सोना शोना हुआ थोड़ा बहुत तो कोशिश करूँगा। बहरहाल अभी तो मेरे नहीं ख्याल कि कुछ पॉसिबिलिटी है। सो जी दोस्तों, नॉर्मली क्योंकि रात है कुछ ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा है अभी इस टाइम पे, दिखाने को भी कुछ नहीं। लेकिन खैर हम लोग मेरे ख्याल से सिक्योरिटी हो गई है हमारी, मतलब कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट देखा है और बस पासपोर्ट देखा, टिकट देखी है, अंदर भेज दिया है। अब ये है कि यहाँ पे आके खड़े हो गए हम। मेरे ख्याल से शिप का इंतज़ार हो रहा होगा, आई थिंक सो। एक शिप आया तो है, आई एम नॉट श्योर कि ये हमारे वाला ही है या नहीं। वो परे अगर आप देख सकते हो ना, उस साइड पे आया है। अब लेट्स सी कि ये है कि नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं बस। अब अल्लाह करे जल्दी यार, अब बस चल पड़े। थकावट भी एंड किस्म की हो गई है और टाइम 2:30 बज गए हैं। नॉर्मली उन्होंने कहा था जी, पहले हम मेरा था 11:50 पे मेरी फेरी थी, फिर उन्होंने बताया जी नहीं अब 2 बजे जाएगी। 2 बज गए तो कुछ भी नहीं। अब 2:30 बजे हम अंदर आए। अब ज़ाहिर सी बात है जाते जाते अभी भी मेरे ख्याल से 3 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 3 साढ़े 3 तक ही निकलेंगे, आई थिंक सो। लेट्स सी। लोग तो भाई अनदर लेवल का सामान जो है ना मोरक्को लेके जाते हैं। ज़्यादातर कहते हैं कि फ्रेंच लोग जाते हैं इस तरह, लेकिन मैं आपको अगर दिखा पाऊँ ना, मैं दिखाता हूँ शायद आपको, एक सेकेंड। ये देखिए जी, कार पे उन्होंने उसको कैसे लोड किया हुआ है, फुल बटा फुल लोड है जी, अनदर लेवल की। मतलब कि ऊपर उन्होंने सामान एंड ही रखा हुआ है। कार है ये हालांकि। अच्छा, आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग बिज़नेस करते हैं ये, मतलब जैसे ना वो मोरक्को जाते हैं, यहाँ से कुछ सामान लेके जाते हैं और देन वहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि जो पुराना सामान है उस पर मेरे ख्याल से कोई ड्यूटी श्यूटी कोई टैक्स वैक्स नहीं है, तो वो ज़्यादातर पुरानी चीज़ें लेके जाते हैं वहाँ पे और वहाँ से भी कुछ लेके आते होंगे, आई थिंक सो। आई एम नॉट श्योर क्या, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं और वो ऐसे मिल रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को जो है बड़ी अच्छी तरह जानते हैं ऑलरेडी। तो डैट मीन्स कि वो इस रूट पे आते जाते रहते हैं। सो जी, ये जो अभी हमने टिकट ली है ना, ये हमें रिटर्न टिकट मिली है कोई तकरीबन 330 यूरो में। मतलब उसमें इंश्योरेंस भी है कि अगर मैं फॉर सम रीज़न जो है वापसी वाली यूज़ नहीं करता हूँ और उसको कैंसिल करता हूँ, तो वो हमें पूरे के पूरे पैसे और यहाँ कुछ थोड़े बहुत काट के वापस मिल सकते हैं। तो खैर आने जाने की रिटर्न टिकट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन सुना है कि जब सीज़न होता है, जैसे अभी मई में तो नहीं, मेरे ख्याल से जून जुलाई अगस्त में प्राइसेस डबल हो जाती हैं इससे। तो आप ख़ुद हिसाब लगा लें कितने ज़्यादा लोग उस टाइम पे मोरक्को जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोरक्कन लोग रहते भी हैं ना यहाँ पे। तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है जाते हैं वापस बैक होम हॉलीडेज़ के लिए। उस टाइम पे लगता है जी लोग जा रहे हैं,
आपको दिखाता हूँ। ये वाला हमारे साथ वाला ट्रक तो चला गया है, होपफुली कि अपनी बारी भी जल्दी आ जाए। लो जी, आई थिंक शिप पहुँच गया है, ये सामने है। और अभी उसको वो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, वो देखे ना उसका, वो मेरे ख्याल से इसको नीचे करेंगे, ये वाला ये चीज़। ये देखिए ये रास्ता बन रहा है, ये भी लोग आए हैं, ठीक है ना। और वो दूसरा जो है वो मेरे ख्याल से जाने वाला होगा, वो भी खुल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता। देखा ये सारे लोग अभी आए हैं यहाँ, और हम लोग अभी एंट्री करेंगे जब ये लोग बाहर निकल जाएंगे तो। अच्छा जी, बाकी जहाज़ में जाके जो मोरक्को की है ना इमिग्रेशन, वो जहाज़ के अंदर ही हो जाती है। वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है एक बॉक्स लेके, उसके पास आप जाते हो, एक पेपर फिल करना होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स, अपना नाम पता ये वो सब कुछ लिखना होता है। उसके बाद जनाब वो आपको जो है ना पासपोर्ट आपका लेते हैं, आपको जो है एंट्री की मोहर लगा के देते हैं। तो उसके बाद आपकी यानी कि मोरक्को पहुँच के कोई इमिग्रेशन कुछ नहीं होना होता, जहाज़ में हो गया जो होना है।
सो जी अभी हम जो है बाहर जा रहे हैं, तांजीर पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी यहाँ से बाहर जाएंगे। आई थिंक एक दफ़ा गाड़ी का कंट्रोल होगा, उसके बाद फिर बाहर जा सकेंगे इंशाल्लाह। सो जी दोस्तों, वेलकम टू मोरक्को। बाकी प्रोसेस सारा ही बड़ा इजी था, कुछ भी मुश्किल नहीं। बस ये था कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वहाँ पे जो है ना वो एक आदमी खड़ा होता है। वो फिर जो है ना, ज़ाहिर सी बात है मेरे वाली गाड़ी ज़रा बड़ी भी थी इस तरह, तो उसने कहा जी आपकी गाड़ी स्कैन होगी। फिर वो स्कैनर के पास थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी और भी गाड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को स्कैन किया है। गाड़ी को स्कैन करके तो उसके बाद इजी वो आपको कहते हैं आप ठीक है बाहर जा सकते हो। अब उससे पहले जो गाड़ी की है एंट्री वो 6 माह की होती है, ठीक है जी। गाड़ी जो है अभी मोरक्को में 6 माह तक जो है रह सकती है। अगर आपकी यूरोपियन नंबर प्लेट है ना, तो 6 माह तक वो मोरक्को में रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको एक पेपर देते हैं साथ जो हैं कस्टम वाले, तो वो पेपर बस पास रखना है। जब गाड़ी को बाहर निकालना उस वक्त फिर दोबारा से उनको वापस करना है, दैट्स ऑल। और कुछ है सच था नहीं, मुश्किल मैं कहूँ बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा गुड आइडिया है ये भी। आप गाड़ी के साथ आ जाएं इजी, और प्रोसेस भी बड़ा इजी है। बस ये है कि हाँ, एक दिन जब जिस दिन आपने आना है उस दिन थोड़ा सा हल्का सा जो है ना आपको मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे फेरी का वेट करना, देन बाहर जाना आना, ये वो सारा थोड़ा इसमें अनोइंग तो लगता है ना। तो बाकी बड़ा स्मूथ रहा है सारा।